समन की मां को समन के कमरा छोटा होने पर एतराज़ है, इसलिए वो इस बात का इजहार अज़रा से कर देती है कि जब वो अज़रा के घर जाती है कि मैंने फर्नीचर का ऑर्डर देने जाना है, कौन सा कमरा होगा मैं उस हिसाब से देने जाऊँ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वलीद का कमरा बहुत छोटा है, दिल बर्दाश्त ही हो जाती है और अज़रा को कहती है तुम मेरी बहन हो इसलिए तुमसे कह रही हूँ, बुरा मत मनाना, तुम्हें छोटी बहू है और ये वाला कमरा तो देना नहीं चाहिए, इतना छोटा है साइज़ में, तुम किसी और बड़े कमरे का इंतज़ाम कर लो। अज़रा बाद में फुप्पो को कहती है तो फुप्पो भी अपना कमरा देने से साफ इनकार कर देती है। तब अज़रा को अपना कमरा ही छोड़ना पड़ता है। वो अपने कमरे का सारा सामान निकाल रही होती है, तब वलीद आ जाता है और उसको कहता है कि मेरे साथ चलें वरना लड़ाई हो जाएगी। और तब वो उसके साथ जाती है तो समन के घर चली जाती है और समन को वहाँ कहता है कि आपको मेरा कमरा छोटे होने पर एतराज़ है, मैं आप यकीन माने मैं आपको कमरा छोटा तो दे रहा हूँ लेकिन मेरा दिल छोटा नहीं है, हम मिलकर बहुत सारी इंजॉयमेंट करेंगे, मैं आपकी बेटी को कभी भी कोई दुख नहीं दूंगा, इसलिए प्लीज़ आप मेरे कमरा छोटे होने पर एतराज़ मत करें, मेरे दिल की तरफ देखें, आपकी बेटी को झोली खुशियों से भर दूंगा। इस बात पर समन की माँ और समन का बाप भी राज़ी हो जाते हैं। उधर वलीद जो 50 काट लिए थे वो लड़कियों के नाम लिखे हुए, तब घर वाले देखते हैं तो मज़ीद परेशान हो जाते हैं। तब वो सबके सामने अज़रा जमाल के सामने उसको कहती है कि इसने इतनी सारी लड़कियों को दोस्तों को बुलाया है और वो भी लड़कियां हैं। तब वलीद उनको कहता है अब इस बात का राज खुल चुका है तो अब इसके बारे में आपको सबको ही पता चलेगा। वो लेकर जहाँ उसकी माँ शेल्टर होम रहती थी वहाँ चला जाता है और वहाँ सबसे मिलवाता है और बताता है कि जब माँ बेघर हुई थी तो यहाँ ही रहती थी, ये सब उसकी हम दोस्तें हैं और उसके हम राज हैं। तब वो भी लड़की औरतें भी बताती हैं कि बहुत अच्छी थी बेबी बाजी, सबके सुकून का सबके आराम का बेहद ख्याल रखती थी। अज़रा को अपने किए पर पछतावा तो है लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उधर अज़रा शादी की तैयारियां बिल्कुल माँ बन